वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लास्ट क्लास में अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चन कराए थे, सॉरी टॉपिक कराया था, उसकी जनरल एंट्री करा दी थी। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 17 की, तो 17 को अब हम कर सकते हैं क्या, देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 में, अच्छा मैंने जितने भी आपको केस बताए थे तो ये ज़रूरी नहीं है वो एक ही क्वेश्चन में सारे केस लगे हैं। हो सकता है क्वेश्चन में 2 केस लगे, 3 केस लगे, या किसी में एक ही केस लगे। तो जोन सा भी केस लगेगा हम उसी की जनरल एंट्री पास आउट कर देंगे। राइट स्टूडेंट। जैसे कि कहा बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 में ए और बी दो पार्टनर हैं। बेटा आप क्वेश्चन को, बुक को अपने सामने रख के क्वेश्चन को पढ़े मेरे साथ। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:5। They admit C on that condition he will bring 14,000 as his goodwill। अच्छा ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। कह रहा ए और बी दो पार्टनर हैं 2 और 5 के रेशो में। इन्होंने सी को एडमिट करा इस कंडीशन के हिसाब से कि सी जो है गुडविल के लिए लेकर आएगा, 14,000 रुपये। यहाँ तक सही है सर? बिल्कुल जी, समझ में आ रहा है सर। कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी सी इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये जो सी आ रहा 1/4 के लिए आ रहा। ओके जी। कह रहा वॉट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड वॉट अमाउंट द गुडविल ब्रॉट बाय सी रिसीव्ड बाय ए एंड बी। क्लियर है जी? तो चलिए जी जर्नल एंट्री डालेंगे। जर्नल एंट्री डालने से पहले आपको एक बात ध्यान में देनी है। यहाँ पर केस कौन सा लग रहा, बताओ मुझे, केस कौन सा लग रहा जी? आप कहोगे सर केस देखो, ओल्ड रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर एंड न्यू रेशो ऑफ न्यू पार्टनर। देयर इज ए नो गिवन स्पेसिफाई दैट सी टेक फ्रॉम ए एंड सी टेक फ्रॉम बी हाउ मच। देयर इज ए नो क्लैरिफाई, so we can say that in this situation we have case second, but we can confuse in case third. We here there is a no case third, because in case third we have already given old ratio, old future ratio of old partner. Here in this question we have no future profit sharing ratio, so we can say that in this question we have case second. इन केस सेकेंड सेक्रीफाइस रेशो क्या होता है बेटा, बताइए? सेक्रीफाइस रेशो होता है ओल्ड रेशो के इक्वल। तो जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से काम चला लेंगे। वैसे इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए कहा है तो आप डू योर सेल्फ करेंगे। ये काम करने के लिए कहा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू PSR। तो मैं कहता हूँ बेटा डू योर सेल्फ। नाउ द क्वेश्चन इज अराइज, what will do in this question? We will do in this question only pass the journal entry related to case। इस केस में क्या है, सिर्फ इसने कहा कि 14,000 रुपये गुडविल लेकर आया। अगर मैं लास्ट के केस की बात करूँ, सबसे पहले मैंने केस डलवाया था अपीयर्स इन द ओल्ड गुडविल। यहाँ पे तो कोई पुरानी गुडविल की बात ही नहीं करी इसने, तो केस फर्स्ट तो नहीं लगता। केस सेकंड बताया था वैन गुडविल पेड प्राइवेटली, यहाँ पर तो कहा ही नहीं कि गुडविल पेड कर दी प्राइवेटली। केस थर्ड में मैंने आपको बताया था वैन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एज वेल एज हिज कैपिटल। तो कैपिटल तो नहीं लेकर आया, हाँ गुडविल जरूर लेकर आया, तो गुडविल की एंट्री डाल सकते हैं। गुडविल की एंट्री क्या बताई थी बेटा मैंने एंट्री आपको बताई थी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। राइट। अब बात आती है कि गुडविल कितनी लेकर आया, 14,000 रुपये तो लेकर आया, 14,000 रुपये, 14,000 रुपये। पहली जनरल एंट्री। क्या सर और भी जनरल एंट्री डलेगी? हाँ जी, एक एंट्री और डलेगी जो उसके जस्ट बाद थी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था लास्ट क्लास में ही कि जैसे ही एंट्री डलेगी अगली एंट्री पक्का डलेगी। वो कौन सी डलेगी जी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइस किसको हुआ बेटा? सैक्रिफाइस रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो, यानी कि ओल्ड पार्टनर को हुआ, तो हम कह सकते हैं टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। याद करो मैंने बताया था अमाउंट यहाँ पर सेम आ जाएगी। यस सर, आपने बताया था इसलिए यहाँ पर 14,000 आ गया। और ये कौन से रेशो में बटेगा जी? मैंने आपको बताया था सैक्रिफाइस रेशो में। कौन से रेशो में जी? सैक रेशो में। सैक रेशो कितना है जी? सैक रेशो सर आपने बताया था न्यू प्रॉफिट सैक रेशो इक्वल होगा ओल्ड रेशो के, तो 2 और 5 ही होगा जी। ठीक है जी।
तो 2 और 5 7 7 7 तो नहीं 14 2 नहीं ये आएगा ना, कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका 14,000 डिवाइड बाई 7 इंटू 2। हाँ जी, ये हो जाएगा 4,000 और 10,000। क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक जी, एक क्वेश्चन और कौन सा देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 19 भी ऐसा ही है, 20 भी ऐसा ही है और 21 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं बेटा 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा, देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ क्या कहा साफ साफ। ए और बी दो पार्टनर 5 और 3 के रेशो में, ये लिखना नहीं है आपको, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ए और बी दो पार्टनर है जी 5 और 3 के रेशो में। सी एडमिट हुआ जी कितने से रेशो के लिए जी, इसने नहीं बताया। और सी पे फॉर गुडविल के लिए पे करेगा कितने जी, नहीं बताया। सी पे फॉर कैपिटल के लिए बताया जी, कैपिटल के लेकर आएगा 40,000 रुपये। ओके जी। और कह रहा गुडविल के लेकर आएगा, गुडविल के लिए लेकर जो आएगा वो लेकर आएगा अपने हिस्से की। चलो इसकी बात करेंगे, बात करते हैं केस कौन सा लग रहा रेशो के लिए। उनने कहा कि हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 1/5। ओके बता दे जी 1/5 विच ही टेक्स फ्रॉम ए एंड बी। अगर मैं यहाँ तक बात करूँ तो कौन सा केस है जी, केस सेकंड है, लेकिन इसमें कुछ बता दिया। क्या बता दे जी, कह रहा ये 1/10 तो ए से लेगा और 1/10 किससे लेगा जी, 1/10 ही लेगा बी से। तो कहने का मतलब ये तो केस फर्स्ट हो गया जी। कौन सा हो गया जी, केस फर्स्ट। और केस फर्स्ट में सैक्रिफाइस रेशो किसके बराबर होता है जी, बताओ जी। केस फर्स्ट में कौन से के बराबर होता है, टेक रेशो के, यानी कि 1/10 यानी कि 1:1। ये क्या है 1:1, ये बेटा आपका सैक्रिफाइस रेशो है, जरूरत पड़ेगी तो। अच्छा, सी शेयर गुडविल निकालना पड़ेगा हमें, सी शेयर ऑफ गुडविल। उनने बताया जो वैल्यूएट करी गई गुडविल पूरे फर्म की वो 60,000 निकल ले गई। तो ये सारी थोड़ी लेकर आएगा 60,000 रुपये, अपने हिस्से की तो लेकर आएगा। इसका हिस्सा कितना 1/5, तो 1/5 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 60,000 को आप भाग करोगे 5 से तो आ जाएगा बेटा 12×5 = 60, यानी कि 12,000 रुपये। बात आती है जनरल एंट्री क्या होगी सर, जनरल एंट्री वही होगी जी, कैश लेकर आया जी, कैश अकाउंट डेबिट किस किस के लिए लेकर आया, 2 सीज कैपिटल और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। सीज कैपिटल कितनी जी 40,000 रुपये की, तो कैपिटल लेकर आया। 12,000 रुपये की गुडविल लेकर आया, तो टोटल कितने लेकर आया है 40 और 10 50, 52,000 रुपये लेकर आया। क्या हो गई जनरल एंट्री। क्या सर ये डलेगी, नहीं जी, मैंने आपको बताया था जहाँ जहाँ ये डलेगी नेक्स्ट एंट्री एकदम डलेगी। तो क्या डलेगी जी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस किसने करा, ए ने भी करा और बी ने भी, तो 2 एज कैपिटल 2 बीज कैपिटल। यहाँ पर क्या आती है, सेम आती है जी 12,000। सैक्रिफाइस कितना करा जी 1:, वी कैन से दैट वी कैन सी 1:1। तो कितने आ जाएंगे जी 6,000 और 6,000। कंप्लीट है जी जनरल एंट्री। और कौन सा क्वेश्चन करते हैं, तो बेटा आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 27 28 और 28 तक कंप्लीट करें। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जी। 28 तक करके लाने यहाँ पे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।